जय भगवती। कल हमने बताया था कि रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो इसके लिए हमने कई जगह पर इसको पढ़ा कि रत्न की आवश्यकता क्यों है, और गृहस्थ को, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, सन्यासी को छोड़ करके बाकी जो गृहस्थ जीवन में है, उनको रत्न जरूर पहनना चाहिए। और रत्न की श्रेष्ठता आपको हम बताएंगे, यह कहाँ पर लिखा हुआ है और इसका वर्णन इस प्रकार से। रत्न की विशेषता, उसको क्यों पहनना चाहिए। तो रत्न को व्यक्ति को इसलिए पहनना चाहिए कि अगर उसको राजा की तरह जीना है, हर जगह विजय की प्राप्ति करना है, श्री की प्राप्ति करना है, तो उस व्यक्ति को रत्न जरूर पहनना चाहिए। रत्नों में कुछ विशेष रत्न बताया गया। उस रत्नों में वैदुर्य मणि है, नीलम, मोती, माणिक, गोमेद, पोखराज, इस तरह से 50 से लेकर के 100 तक रत्नों के बारे में बताया गया, जिसमें विशेष रूप से गोमेद को पहनने के लिए बताया गया कि उसको स्वर्ण में मढ़ा करके और पहनने से वह व्यक्ति हर जगह विजय प्राप्त करता है, वह राजा के समान जीता है। फिर नीलम के बारे में, नीलम भी व्यक्ति को राजा बनाता है, और जिसको इसकी इच्छा, उसको नीलम जरूर पहनना चाहिए। हाँ, उसमें आप किसी ज्योतिषी से सलाह ले लें कि आपके कुंडली के चक्र में नीलम की आवश्यकता है कि नहीं। तो उसके अलावे जो रत्न आपको चाहिए, उसमें से कोई भी रत्न आप पहन सकते हैं। रत्नों में कई रत्न हैं जो कि आवश्यकता के अनुसार आप जरूर धारण करें। रत्नों की विशेषता अग्नि पुराण में हमने बताया था कि आपको हम बताएंगे। अग्नि पुराण में 478 पृष्ठ संख्या में रत्नों के बारे में दिया गया कि इसको आपको पहनने से क्या लाभ मिलेगा और रत्न क्यों पहनना चाहिए। अगर इसका कोई मतलब नहीं रहता तो इन पुराणों में इसका उल्लेख क्यों होता। इसलिए रत्न में माणिक, पोखराज, पन्ना, नीलम, मोती, गोमेद, हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारा रत्न है, मगर मुख्यतः इन रत्नों में से कोई एक रत्न आपको जरूर पहनना चाहिए जो आपको आपके लिए
बेहतर कार्य कर रहा हो, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के इसमें से कोई एक रत्न जरूर धारण करना चाहिए। और यह हमने आपको बता दिया कि हम अपने इच्छा से नहीं बोल रहे। यह कहाँ लिखा हुआ है? तो अग्नि पुराण में 478 पृष्ठ संख्या में इसके बारे में वर्णन किया गया। इतना स्पष्ट आपको बता दें। अब आप इसको देख सकते हैं कि यह पुराण में भी इसका उल्लेख है। यह कोई अपने मन से कोई कुछ नहीं कर रहा है, यह कोई अपने मन से इसको नहीं बनाया, यह पूर्व से ही चलता हुआ आ रहा है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि पूर्व में राजाओं के उंगलियों में या रानियों के गला में जो हार होता है उसमें नीलम, माणिक, पोखराज, इस तरह का जो हीरा, इस तरह का उसमें उनके उस हार में या राजाओं के उंगली में, अंगूठी में इन तरह का रत्न जड़ित, उनके मुकुटों में भी इन रत्नों का जड़ित हो रहा। तो इसका एक प्रभाव है। पूर्व में अगर इसका प्रभाव नहीं बना रहता तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। और इसको हर वो व्यक्ति को धारण करना चाहिए जिसको अपने जीवन में कुछ आगे करने की इच्छा हो। अब कोई कहता है कि केवल रत्न पहनने से कुछ नहीं होगा, आप मेहनत करो, कर्म करो। तो कर्म तो हर व्यक्ति करता है, बहुत सारे व्यक्ति कर्म करते हैं और मेहनत भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो यह क्या करता है? यह आपके भाग्य को, जो भाग्य का अवरोधक होता है, उसको दूर करता है। हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो रत्न हमारा है वह सही है कि नहीं, सही जगह से इसका चयन करें और तब इसको धारण करें। रत्न अगर आपका सही रहेगा और आपके अनुकूल रहेगा तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परिश्रम का फल मीठा होता है। कुछ नहीं होता। परिश्रम तो बहुत मजदूर भी करते हैं, क्या होता है? केवल परिश्रम से नहीं होगा, आपको उसमें साथ में भाग्य का सहयोग भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग परिश्रम करते करते अपने पूरे जीवन बिता देते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इसमें इसका सहयोग आपको लेना चाहिए। और यह कल हमने बताया था कि कई पुराण में इसका वर्णन है। आज हमने आपको इसका पुराण का नाम भी बताया है और पृष्ठ संख्या भी बताई। इसमें यह चीज वर्णन किया हुआ है और इसके पहनने का भी क्या लाभ है। राजा की तरह जीवन जीना, विजय की प्राप्ति करना, इन तरह का अनेक लाभ अलग अलग रत्नों में है। तो आपको जो रत्न आपके लिए लाभकारी होगा, इनमें से कोई भी एक रत्न जरूर धारण करें। जय भगवान।